नमस्कार, मैं शेषनाथ। स्वागत है आप सभी का खबर समय की खास पेशकश में, जिसका नाम आईपीएल फीवर है। फीवर लगातार बढ़ रहा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, और बढ़े भी क्यों ना। ये आईपीएल 13वां सीजन जबरदस्त तरीके से रोमांच के नए आयामों को छूते हुए हमारे समक्ष क्रिकेट की जबरदस्त परफॉर्मेंस लेके आ रहा है। नए खिलाड़ियों से सजी टीमें हो या फिर अनुभव से सजी टीमें, हर वक्त हर मैच में कुछ ना कुछ धमाल देखने को मिलता है। बहरहाल हमारे मंच पर धमाल मचाने के लिए सिलीगुड़ी की क्रिकेट प्रेमी और आईपीएल फीवर की रेगुलर दर्शक प्रीति गुप्ता मौजूद है। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। प्रीति, हम कल के मैच के बारे में बात करेंगे, बट आपसे जानना चाहूंगा आईपीएल फीवर खबर समय क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? मैं देखती हूँ एंड मुझे एक्चुअली आईपीएल फीवर खबर समय से मुझे बहुत कुछ जानने को मिलता है। कभी कभी ऐसे होता है कि मैच मिस हो जाए या फिर कभी कभी टाइम नहीं मिलता है देखने का, बट ये आईपीएल फीवर ये देख के खबर समय का पूरा जानकारी मिल जाता है कि एक्चुअली में हुआ क्या, एंड मतलब मैच के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। तो इट्स नाइस कि देख के अच्छा लगता है कि बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो इन्फॉर्मेशन मिलता है, उम्मीद है कि आप सभी तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती होगी, जानकारियां पहुंचती होंगी। बहरहाल इन्फॉर्मेशन को और तगड़ा करते हैं, प्रीति जी के बारे में और बातें करते हैं, पर फिलहाल कल के मैच की कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे। देखिए कल के मैच में किस तरीके से चेन्नई सुपर किंग ने अय्यर की माफी चाहूंगा एसआरएच को धो दिया था 20 रनों से। देखिए आईपीएल के 13वें सीजन का 29वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने नाम कर लिया। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को 20 रनों से मात दे दी। 168 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी डेविड वार्नर की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 147 रन ही बना सकी। चेन्नई की तरफ से ओपनिंग में परिवर्तन किया गया था। पहली बार ओपनर के तौर पर उतरे श्याम करन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। हालांकि फैफ डुप्लेसिस जल्दी ही आउट हो गए, पर बाद में रायडू और वॉटसन ने मिलकर पारी को संभाल लिया। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद लक्ष्य का पीछा कर रही थी, पर कठिन संघर्ष के बाद भी अंतोतगतवा 20 रनों से उसे हार झेलनी पड़ी। तो देखा आपने, यानी कल का मैच एक तरफा नहीं था, काफी क्लोज गया था। उसके बावजूद लगातार हार झेल रही चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अच्छी खबर आई, और अच्छी खबर पूरी टीम की जबरदस्त परफॉर्मेंस से आई। बातें करेंगे कल के मैच के बारे में और जानना चाहेंगे प्रीति जी से खेल प्रशंसक के रूप में कि कल के मैच के बारे में इनका क्या विश्लेषण है। पर थोड़ी सी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि आज की जो गेस्ट है वो आखिर आईपीएल फीवर में आई तो कैसे आई। प्रीति जी, आप क्रिकेट को कितना समझती हैं, क्रिकेट को कितना प्यार करती हैं, और आप यहाँ मौजूद हैं तो निश्चित तौर पे दर्शक जानना चाह रहे होंगे, प्लीज। एक्चुअली मैं बचपन से क्रिकेट देखती हूँ बिकॉज मेरी दादी की वजह से। जी। मेरी मतलब मुझे नहीं पता कि मैंने क्रिकेट देखना एक्चुअली में कब से स्टार्ट किया। मुझे होश जब से आया, मैं अपनी दादी को देखती थी क्रिकेट खेल मतलब देखते हुए, एंड मेरे चाचू बहुत क्रिकेट खेलते थे। लाइक एवरी संडे या स्ट्राइक होता था तो वो क्रिकेट खेलते थे, तो चाचू के साथ बैठना, नीचे जाके देखना कि चाचू कैसे खेल रहे हैं, गली के सब कोई कैसे खेल रहा है। बचपन में कभी कभी मैं भी खेल लेती थी क्रिकेट। आप बैटिंग करती थी या बॉलिंग? मुझे बैटिंग पसंद है, बॉलिंग का मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बैटिंग ही पसंद है, बस मारो और बस चौका मारो और रन लो, मुझे बैटिंग पसंद है। भारत में जन्म लेने वाला हर इंसान बैट ही पकड़ना चाहता है, ये तो सच है। और प्रीति जी की बातें भी उससे इतर नहीं है, उसके समर्थन में, यानी बैटिंग इन्हें भी बहुत पसंद था। कल के मैच की बात करते हैं प्रीति जी। कल दो जबरदस्त टीमें आपस में उनका सामना हुआ। एक तरफ धोनी की सेना थी, वहीं दूसरी तरफ वार्नर की सेना। दोनों ही अनुभवी कप्तान, एक ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते लंबे समय से खेलते आ रहे हैं, वहीं धोनी हाल ही में उन्होंने रिटायरमेंट लिया। आपको क्या लगता है, कल लगातार हार झेल रही धोनी ने अचानक जीत का स्वाद चखा कैसे? तो ऑब्वियसली हार तो होता ही है, उसके बाद लाइक पिकअप करते हैं कि नहीं अब भी तो जीतना है, तो कल वही हुआ। बट हाँ, उन्होंने भी, हैदराबाद ने भी बहुत ज्यादा टक्कर का मैच दिया था, वो आसानी का जीत नहीं था। लाइक चेन्नई ने भी लाइक स्टार्टिंग में 2 विकेट्स चले गए थे उनके। डुप्लेसिस 0 में आउट हो गए। एग्जैक्टली 0 में आउट हो गए, तो वो पिकअप करने में टाइम लगा। उसके बाद 167 रन्स बनाए, फिर भी बिकॉज धोनी के बाद बॉलर्स अच्छे थे, बिल्कुल, बट फिर भी उन्होंने 147 रन्स बना लिए, 20 रन से ही सिर्फ हारे हैं। तो टक्कर का तो था, ऐसा नहीं है कि टक्कर का नहीं था। आसानी से तो नहीं जीते धोनी, लेकिन
ऑब्वियसली धोनी फेवरेट है मेरे, तो वो जीते तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आसानी से कल की जीत धोनी के कब्जे में नहीं आई। मैच थोड़ा सा टक्कर वाला जरूर हुआ था, पर अंतोतगत्वा जीत माही की हुई। प्रीति जी, आपको क्या अच्छा लगा धोनी की कप्तानी की बात करें, जैसे सैम करन को उन्होंने 5वें नंबर से सीधे ओपनिंग पे उतार दिया, तो ये डिसीजन कहां तक सही लगा था आपको? मुझे सही लगा था, बिकॉज धोनी है, उनको पता है ट्रिक्स क्या है, कैसे उन्होंने मेन टाइम में चेंज किया प्लेयर्स के जो नंबरिंग है, उन्होंने चेंज किया। उन्होंने सैम करन को पहले उतारा बिकॉज उनको पता था कि ये कहीं ना कहीं पुल अप करेंगे, तो वो उन्होंने किया थोड़ा देर तक, तो किया, उसके बाद आउट हो गए, उन्होंने छक्का भी मारा तो आउट हो गए, तो इट्स ओके। हालांकि अगर एसआरएच की बात करें तो विलियमसन ने काफी लंबा संघर्ष किया, 57 स्कोर किया उन्होंने, तो आप उसको कैसे देखते हैं? मुझे एक्चुअली विलियमसन बहुत पसंद है। वर्ल्ड कप के टाइम से भी वो हारे थे फिर भी उन्होंने एक जीत हासिल किया था सबके दिलों में, बिकॉज वो बहुत ज्यादा अच्छा खेले, और कल भी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया एंड उन्होंने बहुत अच्छा पारी खेला, 57 रन्स बनाए, तो वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं। तो ये जो रन्स एक्चुअली में चेज हुआ एंड डिफिकल्टी हुआ, मैं तो क्रेडिट दूंगी उनको कि उन्होंने ये डिफिकल्ट बनाया, विलियमसन ने टिक के। तो ये चीज थी, अदरवाइज धोनी की सेना पहले ही जीत लेती। और एक बात करें रविंद्र जडेजा के बारे में, लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हालांकि बीच में कई एक मैच में उनको मौका नहीं मिला उतनी अच्छी तरीके से बैटिंग करने का, बट कल उन्होंने थोड़े स्कोर भी किए और विकेट भी चटकाए। विकेट भी चटकाए, तो इसीलिए वो, और जडेजा धोनी के दुलारे भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ है एक्चुअली, और वो सबके दुलारे एक्चुअली। जडेजा जब आते हैं खेलने के लिए, मतलब वो देख के ही बहुत अच्छे, जैसे धोनी को हम लोग देख के बहुत मजे लेते हैं, वैसे ही जडेजा है। वो जो उनका बॉलिंग, उनका फील्डिंग, उनका बैटिंग, हर चीज उनका बहुत अच्छा है, तो मैं उनको एज अ ऑलराउंडर देखती हूँ, और कल भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला, इसलिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला था। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि एसआरएच की तरफ से केवल विलियमसन ही टिके रहे, बल्कि जिम्मेदारी जॉनी बेस्टो के ऊपर भी थी, जिम्मेदारी मनीष पांडे के ऊपर अधिक थी, बट वो कल नहीं चल पाए थी, बट नहीं कर पाए। अभी जरूरी नहीं कि हर प्लेयर हर मैच में अच्छा खेले, बिल्कुल, तो कभी धोनी से भी वो भी मिस कर देते हैं कभी कभी, तो जरूरी नहीं है हर प्लेयर हर मैच में अच्छा खेले, कभी कोई चूक हो जाता है, कल उनसे हुई तो कभी कुछ भी हो सकता है। वैसे ये आईपीएल है, और आईपीएल भी कहां हो रहा है? भारत के बाहर दुबई में, जहां रोज नए चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। ऐसे में कल धोनी ने जीत के साथ प्रशंसकों को खुशी तो दी, विरोधियों को चौंका दिया और एक नई शुरुआत कर दी अपने विजयी रथ की। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले मैचेस में धोनी ये जलवा कायम रख पाएंगे कि नहीं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये है पोल स्टार्ट हो चुका है। अब ये पोल क्या होता है भैया? पोल यानी दो टीमों के बीच आज मुकाबला है। एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स होंगी, वही दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल। इन दोनों ही टीमों के नाम अभी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आपको करना है वोट अपनी फेवरेट टीम को, और इस कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि आपकी वोटों की गिनती के आधार पर कौन सी टीम मैच जीतने वाली है। हालांकि मैच कौन जीतेगा ये तय होगा मैच के बाद। प्रीति जी, पोल चालू हो गया है, दर्शक तो वोट करेंगे ही, पर हम जानना चाहते हैं कि आज दिल्ली और राजस्थान में आपकी फेवरेट कौन है? दिल्ली। क्यों? बिकॉज उसमें पंत है, उसमें धवन है, तो ये दोनों मेरे बहुत फेवरेट प्लेयर्स हैं, तो आई वांट कि दिल्ली जीते, एंड उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है एंड चांसेस उनके ही जीतने के। बट यस, जैसे मैंने बोला कि कौन से प्लेयर कब, अनसर्टेनिटी एग्जैक्टली अनसर्टन है, तो कुछ भी हो सकता है, बट चांसेस दिल्ली के जीतने के ज्यादा है, बट राजस्थान भी जीत सकता है, डिपेंड्स। ये एक ट्रिकी आंसर है। चांसेस है, दिल्ली के प्रशंसक को चाहते हो दिल्ली जीते, पर क्रिकेट में कोई भी जीत सकता है। ट्रिकी आंसर है, जवाब सीधा नहीं दिया उन्होंने, पर अब सवाल सीधे होंगे। प्रीति जी, आपको लगता है कि आप स्वयं एक लड़की हैं, अभी भारत में लिंगानुपात अभी भी है बहुत सारे गांव में, बट सिलीगुड़ी की जहां तक बात करें, हमने भी जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, हमारा उद्देश्य भी यही था कि यहाँ से रिद्धिमान साहा को मौका मिला भारत की जर्सी पहनने का, यहाँ से ऋचा घोष ने नेतृत्व किया है महिला क्रिकेट को, अब्दुल खालिक ने वर्ल्ड कप जितवा के लाया है भारत के लिए। तो आपको नहीं लगता कि लड़कियों वाली क्रिकेट को और ज्यादा प्रमोशन की जरूरत है एटलीस्ट सिलीगुड़ी में? यस, नॉट सिर्फ सिलीगुड़ी में नहीं, एक्चुअली पूरी इंडिया में वुमेन क्रिकेट टीम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितने सारे ऐसे वुमेन है जो उनको क्रिकेट बहुत पसंद है,
बट उनको खेलने नहीं दिया जाता जी। है, बचपन से उनको नहीं खेलना। ये मर्दों का खेल है, ये मेन का खेल है, तो मेन ही खेलेंगे, ये नेसेसरी नहीं है। तो हाँ, सिलीगुड़ी में बहुत 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 कम है जो लाइक वुमेन खेलती है यहाँ पे। मैंने ऑनेस्टली नहीं देखा। मेरा मकसद ये था कि जैसे यहाँ पे जो भी हमारे गेस्ट आए हैं, जो जुड़े हुए हैं, क्रिकेट संघ से जुड़े हुए हैं, महकमा क्रीड़ा परिषद से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि यहाँ पे बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अभाव है। खासतौर पे लड़कों के जो पिचेज हैं मैदानों पर, उसका अभाव है, नेट्स उस तरीके के उपलब्ध नहीं है। जब लड़कों के क्रिकेट के लिए इतना अभाव है तो लड़कियों की क्या अवस्था होगी? ऐसे में आप क्या सोचती है, उसमें कितना और जरूरी कदम उठाने की जरूरत है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है, बहुत कम है। लाइक आप फील्ड वगैरह भी देखिए, फील्ड वगैरह भी ऐसे बड़े बड़े मैदान होते हैं जहाँ पे लड़के जाके प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं। बहुत ऐसे जो कोचिंग क्लासेस है, क्रिकेट कोचिंग क्लासेस, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। लाइक वहाँ पे भी फैसिलिटीज जो है वो ज्यादा नहीं है, बहुत कम ही ऐसे एक दो होंगे जहाँ पे फैसिलिटीज ज्यादा मिलते हैं, जिनकी वजह से अब मेहनत करके बहुत सारे जो क्रिकेटर्स है वो गए हैं आगे। जैसे रिद्धिमान शाह आपने कहा, वो आगे गए हैं। तो ये इट्स काइंड की बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलता है, बिकॉज क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे ज्यादा नहीं है खेलने। गली क्रिकेट खेल लेते हैं यहाँ पे ज्यादातर, मेन यही होता है। बिल्कुल, हमारे मंच पर कई लोग भी आए थे, अभिषेक दा भी आए थे, वो बता रहे थे कि बहुत जल्द हम लोग लड़कियों के क्रिकेट के लिए हम लोग व्यवस्था करने वाले, एक फील्ड को ऑक्यूपाइड करने वाले हैं, वहां पे स्पेशली गर्ल्स क्रिकेट को लेकर हम लोग बढ़ावा देंगे। तो ये सोल्यूशन कितना सही लगता है आपको? ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि लड़कों के लिए तो है, फिर भी थोड़े बहुत तो है, थोड़े बहुत नहीं है, वो लोग खेल लेते हैं, बट लड़कियों के लिए तो बहुत है ही नहीं। तो ये अगर ऐसा वो करने वाले हैं तो ये बहुत 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 अच्छी बात है कि लड़कियों को अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे ऐसी लड़कियां जो जिनको खेलना है बट उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और वो घर पे बोलेंगे कि हमें क्रिकेट सीखना है, वो जाके खेल सकते हैं। तो ये बात है, और बात संजीदगी के साथ प्यार से आप तक पहुंचाने की कोशिश है। खबर समय की आईपीएल फीवर के इस प्रोग्राम के जरिए लगातार जो भी गेस्ट आ रहे हैं वो इस बात पर जोर देके कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ और सिलीगुड़ी का नाम अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी बढ़ाओ, जिस तरीके से हमारे खिलाड़ियों ने बढ़ाया। बहरहाल आज के मैच की बात कर लेते हैं, फिर मैं याद दिला दूं कि पोल स्टार्ट कर दिया गया है। प्रीति जी ने अपना वोट दिल्ली को दे दिया है, मेरा वोट अभी न्यूट्रल रखता हूं। बहरहाल आप वोट कीजिए कौन सी टीम जीतने वाली है, और कार्यक्रम के अंत में आपकी वोटों की गिनती के आधार पर हम आपको बताएंगे कि कौन सी टीम जीत रही है आपके अनुसार। आज दिल्ली और राजस्थान, आपने बोला दिल्ली फेवरेट है। दिल्ली में कुछ ऐसे बॉलर भी हैं जो डेप्थ ओवर में, लास्ट के ओवर में काफी कसी हुई गेंदबाजी करते हैं। खासतौर पे मैं नाम लूंगा रबाडा का। थ्रू आउट द आईपीएल अभी तक जितने मैचेस खेले गए हैं, रबाडा ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। क्या लगता है आपको? मुझे भी वही लगता है, मैंने देखा है उनको खेलते हुए, एंड मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा खेलते हैं, एंड इसलिए अभी वो दिल्ली की टीम में है, तो मुझे बहुत खुशी मिल रहा है कि वो दिल्ली की टीम में है। तो ऑब्वियसली आज भी मे बी उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो, जैसे उन्होंने खेला है, तो मे बी। वहीं दूसरी तरफ अगर प्रीति जी बात करें तो संजू सैमसन और बटलर भी हैं, हालांकि स्मिथ ओपनिंग में आया कर रहे थे कुछ मैचेस में। आपको नहीं लगता कि राजस्थान रॉयल्स ने जिस तरीके की शुरुआत की थी और संजू सैमसन ने अपनी उस पारी के बदौलत लाखों लोगों का दिल जीता था, उनको प्रमोट करना चाहिए ओपनिंग में फिर से? हाँ, भेजना चाहिए। संजू सैमसन को तो भेजना ही चाहिए, बिकॉज वो अच्छा खेलते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए कि उनको स्टार्टिंग में भेजा जाए और उनको अपना कैपेबिलिटी दिखाने का एक चांस मिलना चाहिए। तो यही उम्मीद करती हूँ कि उनको चांस मिले। एक और बात, दर्शक जो देख रहे होंगे शायद उनके मन में भी चल रहा होगा, कल धोनी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो माफी चाहूंगा सैम करन को लेके किया था। उसी तरीके से पिछला मैच तेवतिया ने फिर से एक बार राजस्थान रॉयल्स को जिताया था। और तेवतिया इस आईपीएल में सबसे बड़े सनसनी के रूप में उभरे हैं। आपको लगता है कि तेवतिया को भी यूटिलाइज किया जा सकता है और पहले जैसे कल सैम करन को किया गया था? ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने बहुत लाइक 5 उन्होंने 6 मारे थे, तो लगातार 5-6 मारे थे, तो उनको अगर स्टार्टिंग में उतारा जाए फील्ड पे तो वो और अच्छा खेलेंगे, उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ मुझे स्टार्टिंग में खेलने का मौका मिल रहा है, तो वो मे बी और अच्छा, और 5-6 क्या मारे, वो 6-7-8-6 भी मार सकते हैं। तो राजस्थान जीत सकता है अगर उनको मौका दिया जाए तो बातें हैं। जी कुछ कह रहे थे आप? मैं बोल रही थी जैसे धोनी ने एक्सपेरिमेंट किया, इनको भी एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, कहते भी है कि नो रिस्क नो गेन। रिस्क लो भैया और कुछ नया करो। अब ये आईपीएल है, 20 ओवरों का गेम है, ऐसे में आप
आंकड़े क्या देना चाहते हैं विपक्षी टीमों को, आप कौन सा टारगेट देना चाहते हैं, वो आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। बहरहाल हम बता दें राजस्थान रॉयल्स में भी अच्छे गेंदबाज हैं। हाँ। तेवतिया स्वयं आप स्पिनर एक त्यागी अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, मेरी जिज्ञासा ये है, जिस तरीके से युवा प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय, तेवतिया हो, संजू सैमसन हो, शुभमन गिल हो, भारत के और प्लेयर हो, मावी हो, चक्रवर्ती हो, नागरकोटी हो, आपको लगता है कि आने वाले समय में भारत के लिए एक कॉन्फिडेंट वाली बात यह है कि अच्छे विराट शर्मा के बाद भी प्लेयर तैयार है, भारत है। को चिंता करने की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज हम देख रहे हैं कि अभी के जो यंग प्लेयर्स है, जो नए प्लेयर्स जो आ रहे हैं, वो इतना अच्छा खेल रहे हैं कि भारत को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि आगे के मैच में आफ्टर विराट एंड धोनी ने तो रिटायर ले ही लिया है, उनके बाद बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो डेफिनेटली भारत के लिए बहुत अच्छा एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने वाले हैं मैचेस में, तो भारत को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो लगातार युवाओं के प्रदर्शन के कारण भारत निश्चिंत रह सकता है आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि अच्छे खिलाड़ियों ने अच्छे परफॉर्मेंस से हमें आकर्षित तो किया ही है अपने खेल के प्रति, और एक सुनिश्चितता भी कर दी है कि आने वाले समय में क्रिकेट के लिहाज से भारत सुरक्षित हाथों में है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने कहा आपकी दादी देखा करते थे क्रिकेट, तो वहां से क्रिकेट आपके जहन में आया। अभी अगर कह दिया जाए आप क्रिकेट की बहुत बड़ी लवर है, इस समय कह दिया जाए क्रिकेट लवर है आप, तो अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको आईपीएल नहीं देखना है, आपको क्रिकेट नहीं देखना है, आपको गुस्सा आएगा? आएगा, बिकॉज ऐसा हुआ है मेरे साथ। अच्छा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है अभी तो एग्जाम था तो मैं थोड़ा बहुत देख लेती थी, थोड़ा बहुत रुक के या फिर हाइलाइट्स वगैरह, बट कभी कभी ऐसे होता है फ्रेंड्स लोग के साथ बैठे हैं तो एक्चुअली बहुत गर्ल्स है जो उनको क्रिकेट नहीं पसंद, तो मेरी ऐसे फ्रेंड्स है जिनको क्रिकेट नहीं पसंद, तो अगर उनके साथ मैं बैठी और आईपीएल का टाइम हो रहा है, मैं अगर टीवी नहीं खोल के मतलब आईपीएल देखना है और मैं वो स्कोर नहीं देखना चाहती, मुझे मैच देखना पसंद है, स्कोर देख के क्या होगा, मैच देखना पसंद है, तो बंद कर, मतलब क्या क्रिकेट देखेगी, इट्स काइंड, मतलब मुझे भी लग रहा है अरे क्यों नहीं देखूं, मुझे मन है देखने का, ऐसे हो जाता है। तो हाँ, गुस्सा आता है कि क्यों मना कर रहे हैं देखने के लिए, लेकिन मुझे ये घर पे नहीं होता है, घर पे बड़े से लेके छोटे छोटे बच्चों तक सबको क्रिकेट बहुत पसंद है, इसलिए मुझे भी क्रिकेट बहुत पसंद है। तो गुस्सा बहुत आता है प्रीति जी को जब कोई फ्रेंड इनको मना करते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्रिकेट देख रही है, और तब इनको लगता है कि क्रिकेट के बिना मैं रह नहीं सकती, ऐसा ही होता है, उसको देखना ही आपको देखना है। हाँ। तो ये होता है शिद्दत, ये होती है दीवानगी किसी चीज को पाने के लिए, और ये पाना क्या है, क्रिकेट से जो आनंद मिलता है इनको, क्रिकेट को देखने के बाद जो फीलिंग आती है, उस फीलिंग को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। क्रिकेट लवर के लिए ये बात 100% सही फिट बैठती है, और आपके लिए ये बात सही फिट बैठेगी क्योंकि आप वोटिंग जारी रखें। आज का मैच जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां धवन होंगे, पृथ्वी शॉ होंगे, अय्यर होंगे, वहीं दूसरी तरफ बटलर होंगे, सैमसन होंगे, तेवतिया और आर्चर भी होंगे। आर्चर पे बात करते हैं, जोफ्रा आर्चर लंबे कद के गेंदबाज, जबरदस्त बॉलिंग करते हैं, कोई शक नहीं है। पिछले मैच में उन्होंने T20 में उन्होंने मैडन भी करवाया था, पूरे ओवर में 1 रन भी नहीं दिए थे, और जब बैटिंग करने आते हैं, जब मौका मिला उनको छक्के मार रहे हैं। आपको लगता है कि जोफ्रा आर्चर ट्रम्प कार्ड है राजस्थान रॉयल्स के लिए? यस, ऑफ कोर्स है, क्योंकि उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो अगर उनका अगर आज का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा जैसे वो खेलते हैं, तो मैंने कहा ना राजस्थान रॉयल्स को जीतने का चांसेस है अगर वो अपने प्लेयर्स को ठीक से यूटिलाइज करे, उनको उनकी कैपेबिलिटीज को जाने, तो जरूर जीत सकते हैं आज का मैच। तो कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज करने का प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा कप्तान, हाँ, तेवतिया के कप्तान को, यानी राजस्थान रॉयल्स के कप्तान को, तब जाकर राजस्थान रॉयल्स एक कड़ी टक्कर दे सकती है दिल्ली कैपिटल्स को। जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स ने पूरे आईपीएल में खेल दिखाया है, स्वाभाविक बन जाता है कि प्रीति जी उसका समर्थन करें, और उन्होंने कर भी दिया दिल्ली कैपिटल्स का समर्थन। स्टॉइनिस ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज हैं, जबरदस्त ऑलराउंडर है, कुछ एक मैच में शुरुआती मैचों में वो नहीं खेले थे, क्वारंटीन में थे वहां पे, पर अब दिल्ली में है, पिछला मैच खेला था, जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था। आपको लगता है कि उनके आने से टीम और ज्यादा बैलेंस हो गई है, मजबूत हो गई है? यस,
ऑब्वियसली हुई है, बिकॉज प्लेयर जो भी प्लेयर अच्छे आएंगे तो टीम तो अच्छा होगा जी। ही, तो वो बैलेंसिंग आ ही जाता है, इसलिए और जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज अगर प्लेयर्स अच्छे आते रहे टीम स्ट्रांग होता रहेगा, तो सेम गोज टू हिम, वो आए हैं टीम और स्ट्रांग हुआ है और अच्छा खेलेंगे। एक बात बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है मेरा, जिज्ञासा है मेरी कि आपकी क्रिकेट पे इतनी पकड़ है, आप प्लेयर्स को पहचान रही है, आप मैचेस देख रही हैं, आपके घर में ऐसा होता है कि आपसे प्रेडिक्ट पूछा जाता है कि प्रीति बताओ ना आप कौन जीतने वाला है, कितना स्कोर है, ऐसा कभी होता है आपके साथ? हाँ, छोटे छोटे बच्चे जो आके पूछते हैं दीदी, मतलब कभी कभी बोलते हैं बैटिंग लगाओ ना दीदी, ऐसे अच्छा। करके। पर मैं उनको ये नहीं बोलती कि नहीं बैटिंग लगाऊंगी, मैं बोल देती हूँ कि हाँ मैं आज शायद ये जीतेगा वो जीतेगा। कभी सही होता है कभी गलत होता है, नेसेसरी नहीं है कि हमेशा मैं सही हूँ। तो जब मैं गलत होती हूँ तो बच्चे आके बोलते हैं कि दीदी आप गलत थे, ऐसे करके। ये होता है। तो अभी इन्होंने दिल्ली का समर्थन किया, इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके आप दिल्ली पे बैट कर ले। हाँ। इन्होंने अपनी राय दी है, इनकी फेवरेट टीम है और कागज पे दोनों ही टीमें काफी बैलेंस है। इन्होंने ये भी बताया कि हो सकता है आज कुछ जबरदस्त टक्कर देखने को मिले। प्रीति जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको अगर क्रिकेट खेलने का मौका मिले अभी, तो कितनी शिद्दत से खेलेंगे? खेलूंगी, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं तो भूल चुकी हूँ। देख लेती हूँ, बट खेलना ऑब्वियसली डिफिकल्ट है। कैसे मैनेज करती है? एक तरफ आपकी एग्जाम चल रहे थे, एक तरफ आपकी पढ़ाई है ऑलरेडी, दूसरी तरफ क्रिकेट का वो प्यार भी है, तो कैसे मैनेज करती है? टाइम कैसे मैनेजमेंट करती है? वो हो जाता है, वो जो क्रिकेट प्रेमी है उनको पता होना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट क्रिकेट देखने के लिए कैसे निकालना चाहिए, तो वो निकल जाता है टाइम। हाँ, एग्जाम के टाइम में ज्यादा पूरी मैच नहीं देखती थी, बट या थोड़े बहुत देख लेती थी एंड पता चल जाता था कि कौन जीतेगा, कौन कैसा खेल रहा है, तो ये मिस नहीं करती थी। बट हाँ, एग्जाम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी मैं। तो अभी एग्जाम खत्म हो गया है तो ऑब्वियसली वापस देखूंगी, आज का मैच भी देखूंगी एंड होप प्रे करूंगी कि दिल्ली जीते। तो हम अब थोड़ी देर में कार्यक्रम की खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको हम अभी जस्ट कुछ ही देर में दिखाने वाले हैं कि आपके पोल का रिजल्ट क्या आया है। कुछ एक और जानकारी हम ले लेते हैं प्रीति जी से। प्रीति जी, वेस्ट इंडीज के प्लेयर दरअसल हर एक टीम में है आईपीएल में। हाँ। लगभग दिल्ली में हेटमायर है और पिछले कुछ दिन पहले ही आईपीएल के पहले वेस्ट इंडीज में भी आईपीएल के ही हिसाब से सीपीएल हो रहा था, कैरेबियन प्रीमियर लीग, जिसके कारण वहां के खिलाड़ियों को अधिक मौका मिला खेलने को और वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हेटमायर, निकोलस पूरन हो गए, जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। आज हेटमायर लगता है आपको कि वो रसल के मसल जैसा यूज कर सकते कुछ? ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ये आपको लगता है कि ये बेनिफिट मिल रहा है वेस्ट इंडीज के प्लेयरों को, क्योंकि उन्होंने अभी एक टूर्नामेंट खेल के आए हैं वो लोग? हाँ, क्योंकि वो लोग टूर्नामेंट खेल के आए हैं तो उनको पता है कि कैसे लाइक एक तरीके का प्रैक्टिस हो गया है उन लोगों का, तो ऑब्वियसली उनके लिए बहुत अच्छा है कि अभी आए हैं वो लोग खेलने के लिए, तो ये उनके टीम के लिए अच्छा होगा। हर टीम में वो वेस्ट इंडीज के प्लेयर है तो वो प्रैक्टिस करके आए हैं, तो उनका जो अभी जो कैपेसिटी वो अच्छा हो गया। वही मेरी जिज्ञासा थी कि जैसे कि लगातार जब कोई मैचेस खेल रहे होते हैं और एक टीम, एक प्लेयर, एक खिलाड़ी बहुत दिनों से मैच से दूर रहता है, भले नेट प्रैक्टिस कर रहा हो पर मैच का प्रैक्टिस एक अलग अनुभव होता है। हाँ। तो ये फायदा उनको मिलने वाला है, आपको लग रहा है? यस, ऑफ कोर्स मिलने वाला है, ऑब्वियसली मिलने वाला है। वो नेट प्रैक्टिस और मैच का प्रैक्टिस का डिफरेंस अलग होता है। नेट प्रैक्टिस और मैच प्रैक्टिस डिफरेंस ला देती है गेम में और यही डिफरेंस देखने को भी मिल रहा है। हालांकि भारतीय युवा खिलाड़ियों ने जो छाप छोड़ी है इस पूरे आईपीएल के दौरान, भारत के लिए अच्छा संकेत है। पर निकोलस पूरन का वो कैच जो अटेम्प्ट किया था उन्होंने, जबरदस्त तरीके से उसकी सराहना की गई थी। वहीं हेटमायर ने जो पिछली दफा बैटिंग की थी, दिल्ली को काफी उम्मीदें हेटमायर से भी इसमें है। अय्यर कप्तान है दिल्ली के, युवा हैं। एक युवा कप्तान, आपको लग रहा है कि बहुत कूल तरीके से वो टीम को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि पूरे आईपीएल के दौरान बहुत कूल दिख रहे हैं वो, धोनी के बाद वो संभाल सकते हैं टीम? हाँ, ऑफ कोर्स संभाल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो संभाल रहे हैं अभी दिल्ली के टीम को, तो ऑब्वियसली धोनी के बाद वो एक है जो वी कैन कॉल कूल प्लेयर। अच्छा। कूल कैप्टन, कूल कैप्टन या हम लोग उनको ये टाइटल दे सकते हैं आफ्टर धोनी, बिकॉज वो बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं और कैसे किस प्लेयर को किस तरीके से खिलवाना है तो उनको पता है। इस बीच एक जानकारी सामने निकल के आ रही है और ये जानकारी ये है कि जो रोज आप लोग हरकत करते हैं ना, वही आज भी किया आपने, यानी जो गेस्ट बोलते हैं उसके हिसाब से आप वोटिंग करते हैं और आज भी प्रीति जी का साथ दिया है आप लोगों ने। 61% वोटिंग के साथ दिल्ली कैपिटल्स मैच जीत चुकी है। मैच यानी पोल में जीत चुकी है। मैच जीतेगी कि नहीं, ये मैच के बाद पता चलेगा। क्या लगता है आपको, दिल्ली कैपिटल्स आपके हिसाब से जीत चुकी है, वोटिंग में भी जीत चुकी है?
दर्शकों ने क्या सोच के वोट किया? उनके परफॉर्मेंस देख के एक्चुअली, जैसे मैंने भी बोला, इट्स नॉट कि मेरा फेवरेट है तो मैं बोल रही हूँ कि दिल्ली जीतेगा, बट इवन उनकी परफॉर्मेंस लाइक कंस्टेंट लाइक थ्रू आउट उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, तो ऑब्वियसली इसलिए मैंने बोला। और ये फर्स्ट रीजन है बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। सेकंड रीजन ये है क्योंकि उसमें जो प्लेयर्स है वो मेरे फेवरेट प्लेयर्स है, तो ये सेकंड रीजन है जिसका। और ऑडियंस ने भी इसलिए पोल किया बिकॉज दिल्ली का परफॉर्मेंस अच्छा था। अच्छा, ऑडियंस ने इसलिए पोल किया। बहरहाल हम तो यही कहेंगे कि जो गेस्ट कहते हैं वही आप लोग भी कर रहे हो लगातार, और सही भी बहुत हद तक साबित हो रहा है। पर ये कतई हम नहीं कहते कि इस पे आप बेट लगा लो, ठीक है? मैच देखो, एंजॉय करो। आखिरी मैसेज प्रीति जी जो आप क्रिकेट प्रेमियों को देना चाहती है, आज हम लोग थोड़ा सा जल्दी समाप्त करेंगे, तो कोई मैसेज है जो क्रिकेट प्रेमियों तक, जो देख रहे हैं आपके बंधु दोस्त, उन तक? मैसेज यही है, क्रिकेट देखते रहिए, खेलते रहिए, एंड कभी भी कोई फ्रेंड आपको बोले कि क्रिकेट बंद कर, क्रिकेट मत दे, कहीं और चलते, घूमने चलते, मत सुनिए और क्रिकेट देखना जारी रखिए और आईपीएल देखिए और एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच प्रीति जी, आपका हमारे मंच पे आने के लिए, और क्रिकेट का ये प्यार हमेशा बने रहे। थैंक यू। लगातार ताजा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। थैंक यू।